बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अहमद उस्मान और मैं इस वक्त सोन वैली कन्नर कार लेक पे मौजूद हूँ। आप यहाँ पे एक लंबे सफ़र के बाद हम आए हैं, तो बहरहाल यहाँ पे आपको हम ये जगह को दिखाएंगे, आसपास के पहाड़ों को, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, यहाँ की हिस्ट्री को, और इस तरह की मुख्तलिफ़ यहाँ पे हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। पर यहाँ की फ़ाउना और फ्लोरा का एक्सप्लोर करेंगे, इनकी इंफॉर्मेशन, इन परिंदों की और जानवर वगैरह की, इन सब की आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर मैं आपको करीब से ये दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये लेक कैसी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे इंडियन पॉन्ड हेरन नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। तो मुख्तलिफ़ यहाँ पे इस तरह स्पीशीज़ मौजूद हैं। तो ये लेक का पानी भी आप देख सकते हैं, हरे से रंग का है। पहाड़ के यहाँ पे मैं चढ़ चुका हूँ, तो सामने लेक है, उधर आप ये पहाड़ वगैरह पीछे मज़ीद देख सकते हैं। अगर मैं आपको इस जगह के बारे में बताता चलूँ तो जो हमारा पाकिस्तान का नॉर्दर्न पंजाब है, ये तकरीबन 48 मिलियन साल पहले जो नायोसीन पीरियड की ईओसीन एपॉक थी, इस जो है वो वक़्त के दौरान यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े समुंदर और नहरें, दरिया वगैरह इस तरह के बहा करते थे। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो है फॉसिल्स भी जो है इस तरह के एरियाज़ में डिस्कवर हुए हुए हैं। इस तरह के जो है जानवरों के पुराने ज़माने की जो है वेन्स इस तरह की जो है वो हैबिटेट में यहाँ पे पाई जाती थी। कुछ का मैं बताता चलूँ तो इंडोहायस है, पाकीसीटस है, और हमारे पास एम्बिलोसीटस है। कुछ मगरमच्छ जैसी थी, कुछ वे जो है ज़मीन पे चलती थी, कुछ इस तरह की जो है थी अलग अलग इस तरह की, ये लोमड़ी की तरह की थी कुछ। तो बहरहाल इस तरह का यहाँ पे था। फिर वक्त के साथ साथ यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारे एक्सटिंक्ट होते गए, और फिर जब वो एक्सटिंक्ट हो वो उसके बाद फिर उनका जो नमक था वो उसके अंदर, वो नमक यहाँ पे मिट्टी वगैरह और दूसरी जो है चीज़ों के साथ मिलता गया, और जैसे जैसे वो जो जज़ीरे थे वो जज़ीरे इधर उधर जो है दूसरे कॉन्टिनेंट से टकराते गए, कभी अफ्रीका कभी कहीं। तो फिर इस तरह से करके फिर जो है वो मॉडर्न इंडिया से फिर जाके मिला था अफ्रीका के अंदर। तो फिर इस तरह जो है वो इस सब की वजह से यहाँ पे जो ये आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं सारे, ये पहाड़ इसकी वजह से बने थे। और यहाँ पे जो पत्थर हैं, इन पत्थरों को अगर आप देखेंगे गौर से तो इनके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं, उनमें आपको कुछ नमकियात से चमकते हुए दिखेंगे सफ़ेद रंग के। तो ये जो है उसमें इसलिए हैं क्योंकि एक्चुअली में जब ये पत्थर जो है जो आपको यहाँ पे अगर मिलेंगे, वो पत्थर जो है यहाँ पे जब ये समंदर होते थे तब उसमें होते थे, जो उनके छोटे छोटे सुराख होते थे उनके अंदर ये नमकियात सारे जमा हो गए थे, जिसकी वजह से इसमें दिखते हैं तो क्रिस्टलाइज हो गए हैं सारे मिनरल्स जो हैं। तो ये यहाँ की एक छोटी सी हिस्ट्री है हमें नॉर्दर्न पंजाब की। तो सामने अभी भी एक लेक है जिसे आप देख सकते हैं, मशहूर है ज़माना कन्नर कार की ये लेक। यहाँ पे हम कुछ स्पीशीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे नीचे की साइड पे जाके। आप देख सकते हैं कैक्टस की कोई किस्म उगी हुई है यहाँ पे। सामने पानी के अंदर बहुत बड़े बड़े पौधे हैं। ये जो एक कुदरती झील है, ये एक बहुत वसी झील है। झील आप एक तरह का ज़मीन के जो नेचुरल लेक्स होती हैं, इनको आप ज़मीन के दरमियान का एक छोटा समंदर कह सकते हैं जो ज़मीन के अंदर बीच में हो। तो ये वैसे ही एक है यहाँ पे सामने मुख्तलिफ व्यूअर्स। यहाँ नीचे मैं बैठ गया हूँ इसके ऊपर आके, तो सामने आप लेक को देख सकते हैं, एक नियर व्यू है। सामने कोई बगना उड़ा है, मेरे हिसाब से इंडियन पॉन्ड हेरन है। गोन पूरा उड़ा था यहाँ का, फिलहाल तो एक ही सामने आपको सफ़ेद रंग का उड़ता हुआ दिख रहा होगा। बस मुझे टेंशन यही है मेरा फ़ोन ना गिर जाए, हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे शहरों के मुकाबले। पीछे रोड भी थोड़ी देर पहले एक वाइट थ्रोटेड मार्टिन भी मैंने देखा था, वो फिर पीछे कहीं निकल गया था। व्यूअर्स, हमारी कौम को क्या बंदा कहे, यहाँ पे भी देखें कि किस हद तक कूड़ा फेंका हुआ है। यहाँ भी ये जगह भी नहीं छोड़ी, क्या करे बंदा, समझते ही नहीं। ये कौम इस तरह नहीं फेंकना चाहिए किसी भी आप जगह पे हैं, आप अपने जो है घर में भी हैं, कहीं पे भी हैं। इस्लाम में सफाई निस्फ़ ईमान है, आधा ईमान ही सफाई है। सफाई की जो है उसको आदत को अपनाएं, और ये इस तरह ये गंदगी ना रखें। ये आप देखें शापर तो पता नहीं क्या क्या यहाँ पे घुसाया हुआ है।
आप कहीं पे भी चले जाएँ, दरिया रावी में देखने, दरिया चनाब में देखने, हर जगह इसी तरह ये सेम यही हालत हुई होती है। कहीं पे भी आप पार्क में चले जाएँ, गनी में, हर जगह समझते ही नहीं लोग। पर सामने कहीं से मुझे रेड वेटर नैपिंग की आवाज़ आ रही है, जिसको टटीरी भी कहा जाता है। इसके अलावा उस साइड पे अगर आप देखें तो आपको वहाँ पे बगने बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे काफ़ी सारे। आपको अगर करीब से दिखाएं तो हवा बहुत तेज़ है, ये कोई परिंदा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये कितने बड़े यहाँ पे पौधे उगे हुए हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें, ये कौवा जा रहा है, एक कौवे यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से आप व्यू चेक कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे परिंदे आपको नज़र आ रहे होंगे। कोई हमें अगर दिखे तो उसके बारे में आपसे डिटेल इन्फॉर्मेशन भी शेयर हम करें अगर कोई करीब से दिखे। वर्ष फिलहाल करीबी पहाड़ में मौजूद तख्ते बाबरी देखने के लिए हम आ रहे थे, पैदल नहीं आ रहे थे, रास्ता लंबा है काफ़ी, पता कोई नहीं, रास्ते का लोकेशन ही लगा के जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यूकलिप्टस के यहाँ दरख्त लगे हैं जो माशाल्लाह कितने बड़े हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी यूकलिप्टस के दरख्त मौजूद हैं और पीछे लेक है। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी मिट्टी बिल्कुल नान है और यहाँ दरख्तों की जड़ें भी दिख रही हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है, यहाँ बिन भी हैं, पता नहीं, आप देख सकते हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग यहाँ पे जगह है। सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट या नमक की ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से इसका कलर यहाँ से नान हो चुका है। व्यूअर्स, यहाँ पे एक मेंढक गया है अंदर पानी के, शायद स्केटिंग फ्रॉक था क्या था, बाहर काई भी जमी हुई यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ये दिख जाए कहीं पे पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ तख्ते बाबरी से पहले हम यहाँ पे मौजूद एक म्यूज़ियम पे आए हैं। यहाँ मुग़लिया दौर के मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। ये कोई चीज़ पड़ी हुई है 4th सेंचुरी की, ये आप देख सकते हैं कोई चीज़ है। यहाँ पे बोर्ड पढ़ना पड़ेगा, ये पता नहीं क्या है, कोई आर्कियोलॉजिस्ट है तो वही बता सकते। व्यूअर्स, यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो है करेंसी के नोट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिक्के भी मौजूद हैं। यहाँ पे इनके बारे में मज़ीद डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो हर तरह दौर का यहाँ पे सिक्का और नोट यहाँ इकट्ठा किया गया है। यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है, ये आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ मुग़लिया दौर की मुख्तलिफ़ बरातीन आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे रखे हुए हैं इन्होंने, इनके बारे में नीचे लिखा हुआ है नाम वगैरह इनके। यहाँ पे ये जो है मज़ीद चीज़ें बनी हुई हैं, बुत वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं जो किस मज़हब के कहते हैं, मज़हब का नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा, उनके जो बुधा को जो मानते हैं वो। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मज़ीद ये मुख्तलिफ़ दौरों के यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ मज़ीद चीज़ें इस तरह की पड़ी हुई हैं। यहाँ पे लकड़ी के मुख्तलिफ़ जानवरों के जो है इस तरह बनाए गए हैं, मॉडर्न आर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं You have arrived. वो मुर्गियाँ सी हैं, पीछे जो है कोई स्लेट के ऊपर ये तस्वीरें बनी हुई हैं जानवरों की। ये अब पता नहीं किस किस जानवर की बनी हुई है, घोड़ा टाइप कुछ है ये, और कोई कुछ बना हुआ है यहाँ पे, पता नहीं है सूअर है क्या है, लोमड़ी पता नहीं क्या, जो और कोई चीज़ है यहाँ पे, ये इसके बने हुए हैं। और यहाँ पे गैंडे से हैं, बिल्ली है, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आर्ट वर्क है यहाँ पे मुख्तलिफ़। यहाँ पे मज़ीद आप देख सकते हैं बर्तन और इस तरह के प्याले, पॉट्स वग़ैरह और यहाँ रखे गए हैं। यहाँ पे और जो है चीज़ें यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हैं, तो बर्तन वग़ैरह हैं। दूसरे सेक्शन में ये कुछ पत्थर सा पड़ा हुआ है, एक फॉसिल ऑफ एलिफेंट्स कंसिनोज़ोइक एरा, ये किसी हाथी की आप देख सकते हैं
व्यूवर्स ये किसी हाथी की खोपड़ी है। मैं पैलियोंटोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो मैं एग्जैक्ट बता दूँ। यहाँ पे लिखा है ये 8 मिलियन साल पहले सिनोज़ोइक एरा का एक हाथी का है। व्यूवर्स ये तो कोई सूंड है किसी हाथी की, दांत है मेरे हिसाब से। हाँ, हाथी के ऊपर का जबड़ा, ये मैं सही था। थोड़ी बहुत पैलियोंटोलॉजी हमें भी आती है। तो यहाँ फॉसिल्स देख सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था इस जगह की जो हिस्ट्री मैं आपको उस टाइम बता रहा था, तो उस हिसाब से मुख्तलिफ यहाँ पे पाए जाए जो स्पीशीज़ यहाँ पे कभी थी उनके बारे में है ये। और किसी जो है मज़ीद यहाँ पे पत्थर हैं फॉसिल से यहाँ पड़े हुए हैं, पता नहीं अब ये किस चीज़ की हैं। ये कोई मछली सी है कोई, और ये पता नहीं क्या है, मेटाटार्सन। अभी ये पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। फॉसिल ऑफ एनिमल हॉर्न, ये जो हमारे अंग्यूनेट्स होते हैं, ये जिनका शिकारी शिकार करते हैं, जिनके जो सींग वगैरह होते हैं, ये उनके फॉसिल्स हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पड़े हुए हैं सींगों के। यहाँ पे जो फीमर की हड्डी है ये उसके फॉसिल हैं जानवरों की। यहाँ पे फॉसिल ऑफ एनिमल रेडियस है, उसके यहाँ पे फॉसिल हैं। ऊपर सीपियाँ पड़ी हुई हैं, इनके फॉसिल हैं। कि मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज से जो है वो लाखों साल पहले जब यहाँ पे समुंदर वगैरह थे, तो उस दौर में यहाँ पे सीपियाँ यानी सीशंस जो हैं ये भी इस तरह जो थे, ये मोलस्क वगैरह। तो इनके यहाँ पे ये फॉसिल्स आप देख सकते हैं कि ये रखे गए हैं। तो अब यहाँ पे ये मज़ीद यहाँ पे मुख्तलिफ़ जानवरों की हैं। अब ये स्पेसिफ़िक इन्होंने जीनस नहीं बताया हुआ। पेटिना बोन है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने है। वर्स मज़ीद कार्पनेट्स, तो ये छोटे छोटे और फॉसिल बने हुए हैं। ये कार्पन्स के हैं, ये पता नहीं क्या क्या है। ये ट्री स्टेम के दरख्त के जो है वो तने के फॉसिल हैं यहाँ पे। ये दरख्त की खान के फॉसिल हैं। ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ ये ट्री के स्टेम के फॉसिल्स पड़े हुए हैं। अगर ये 8 मिलियन साल पुराने ट्री का फॉसिल है, यहाँ पे नोट पढ़ लें आप पॉज करके। यूनोमाइट बोन है, ये कोई बहुत सारी यहाँ पे फॉसिल्स ही फॉसिल्स हैं। ये एलिफेंट के टस्क के हैं जो उसका दांत होता है। क्योंकि पाकिस्तान में पुराने दौर में मुख्तलिफ हाथियों की किस्म थी और दुनिया का सबसे बड़ा हाथी का जो सबसे बड़ा मेमन था वो भी पाकिस्तान में था। ये रैंडम बोन्स यहाँ पे लिखा हुआ पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ जानवरों की। कोई पैलियोंटोलॉजिस्ट है तो वो बेहतर समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ये मज़ीद यहाँ पे फॉसिल्स हैं, बहुत ज़्यादा फॉसिल्स हैं यहाँ पे। उफ़, ये ट्री स्किन के फॉसिल्स हैं। ये पेटिना बोन और है, ये कोई पता नहीं क्या क्या फॉसिल्स ऑफ टॉर्टोइस, कछुओं के फॉसिल हैं जब ये समंदर था तब उसके। ये अब यहाँ पे एनिमल्स की रिब्स के, और ये देख सकते हैं आप रिब्स के हैं ये, और जो है हड्डियाँ हैं इस तरह बहुत सारी, बहुत कुछ है। ये फॉसिल्स ही फॉसिल्स हैं। और मज़ीद यहाँ पे फॉसिल्स हैं, पता नहीं किस किस के फॉसिल्स हैं। यहाँ पे मज़ीद हाथी के दांत के फॉसिल हैं। ये रेडियस और कार्पन्स के फॉसिल्स हैं। ये क्या है, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये कुछ बड़े जो है हाथियों और जानवरों के फॉसिल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीरियड लिखे हुए हैं पैलियोंटोलॉजी के, क्वार्टरी, टेरिटरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक, परमियन, और ये सारे आप पढ़ने हैं। व्यूवर्स यहाँ पे मुगलिया दौर की तलवारें और हथियार वगैरह हैं। व्यूवर्स यहाँ सामने हम बाहर आ चुके हैं। जो इनका फॉसिल्स का जो सेक्शन था वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें थी मुख्तलिफ़ इस तरह की पुराने ज़माने की। अब मुझे जो है मज़ीद तो उन्होंने जो है नहीं इस तरह बनाने दे रहे थे, तो जितनी मेरी बन गई मैं कहा चलो बन गई ठीक है। आगे उन्होंने मना कर दिया बस और नहीं बनानी, पता नहीं क्या है। खैर, लेकिन इस चीज़ों के लिए जो है वो लोकल एजुकेशन के लिए गाइड वगैरह भी इनको रखना चाहिए, और मज़ीद इनको इसमें थोड़ी और डिटेल्स लिखनी चाहिए दोनों ज़ुबानों में, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, ताकि वह जो है बहुत लोकल और इंटरनेशनल टूरिज़म को फैसिलिटेट किया जा सके और जो ये सामने आ सके जो हमारी जो एक्सटिंक्ट पैलियोंटोलॉजी है। तो जो पैलियोंटोलॉजी है एक्सटिंक्ट जो है स्पीशीज़ जो है उनकी रिसर्च को कहते हैं। बहरहाल मैं भी जो है पैलियोंटोलॉजी में काफ़ी अच्छा हूँ, मेरी फील्ड तो नहीं है बहरहाल, लेकिन इन कामों में मैं बहुत अच्छा हूँ। और यहाँ पे सामने घने पहाड़ और दरख्त हैं, दरख्त हैं, घने पहाड़ कह रहा हूँ, घने जंगल और दरख्त हैं, सॉरी घने जंगल और पहाड़ हैं। जिस वक्त मैं म्यूज़ियम के साथ वाले पहाड़ के बिल्कुल ऊपर हूँ, सामने तख्ते बाबरी की तरफ हम जा रहे हैं।
म्यूज़ियम तो बहुत ज़बरदस्त था। अगर ये गाइड रखें और थोड़ी और दोनों ज़ुबानों में इंफॉर्मेशन ये लिख के लगाएँ सारा थोड़ा, और जो यहाँ का लोकल फाउना और फ्लोरा है उसके भी अगर प्रिजर्व करके रखें तो ये और बेहतर हो सकता है मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के से। व्यूअर्स फिलहाल हमें तो यहाँ के लोकल फाउना में से कुछ नहीं मिला ख़ास ऐसा। नीचे घर हैं लोगों के, पर मैं आ गया हूँ। बंदी का बच्चा मुझे देख के म्याऊं म्याऊं कर रहा है। हेलो कैसे हो? ये तो जा रहा है। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, इसको पढ़ना पड़े बैठ के। मैं तो नहीं पढ़ता भाई, मैं आप ही बहुत थक गई। व्यूअर्स ये है तख्ते बाबरी, पहले मुगल बादशाह क्या नाम था, नज़ीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जब यहाँ पे इन 60 रेंजेस में ये आया था तो जो ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये उसने अपना तख्त यहाँ पे बनवाया था और यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था। ये जो कुछ मुझे इसके बारे में पता है वो ये है। तो ये उसने अपना बाबर ने तख्त बनवाया था। टॉप से आप चेक कर सकते हैं कि लेक कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। पीछे सारा घना है जगह, पहाड़ फुल ऊंचे हैं। वैसे एक डव वहाँ पे बैठी हुई है फाख्ता, यानी अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं ये शायद ब्राउन बुश चार्ट है, शायद लाफिंग डव है, दूर से नज़र नहीं आ रहा। एक मिनट, ब्राउन बुश चार्ट ही था मेरे साथ से, लेकिन ये तोड़ गया। व्यूअर्स यहाँ नीचे मैं यहाँ आके बैठा हुआ हूँ, सामने ये बिल्ली का बच्चा फिर आके म्याऊं म्याऊं कर रहा है। पता नहीं है क्या चाहता है, कुछ तो ये चाहता है बेचारा, छोटा सा है, क्यूट सा है, शायद दाना पानी कोई मांग रहा है कि कोई रोज़ी रोटी कर दे मेरी। तो मेरा ख्याल नहीं था कि यहाँ बिल्ली वगैरह दिखेगी, लेकिन ये पहाड़ों के बीच में भी बिल्लियाँ घूम रही हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर यानी यहाँ पे आबादी ज़्यादा है अगर यहाँ बिल्ली वगैरह है, क्योंकि प्योर वाइल्ड में तो नहीं है जो हमारी स्ट्रे कैट्स में सर्वाइव कर सकती। जिस तरह की जगह यहाँ पे जंगल कैट नाम की एक ब्रीड जो जंगली बिल्ली होती है एक, वो भी इस तरह की जो है होती, इनकी जैसी दिखती है लेकिन वो ग्रे होती है। व्यूअर्स यहाँ झाड़ियों में मैं घुस गया हूँ, रास्ता जा रहा है, बस कोई सांप वगैरह ना लड़ जाए। मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं सोचा था कोई परिंदा ही दिख जाए, शायद कोई रेप्टाइल छुपा हो, मगर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सच दूरबीन लेके मैं घूम रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा कुछ। परिंदे की किसी की आवाज़ आ रही है इधर से, अंदर कहीं वो कोई जा रहा है, चिड़िया शायद। ये चेक कर सकते हैं कोई बेरीज लगी हुई हैं, ब्लू कलर की कोई है, पता नहीं अभी कौन सी हैं। कोई बॉटनिस्ट है, बोटानी के ऑफ से कोई है बंदा तो मुझे गाइड करे। आप इतनी देख सकते हैं, एक जा रही है वाइट कलर की। चलिए अब वापस ही चलते हैं, ये ना कोई इधर सांप वगैरह डांस ही ले, कोई उसके ऊपर पैर आ जाए वो डर के काट दे। व्यूअर्स यहाँ पे एक छोटा सा नहर टाइप का पतला सा एक वाटर सोर्स आप कहने पीछे से बहता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारी कौम की बेशर्मी चेक करें, बेदर्दी चेक करें कि यहाँ पे भी जो है वो खाने के पैकेट शापर बूतने फेंक के चले गए हैं। कुछ शर्म हया ही नहीं है यार। तो इधर से यहाँ पे ये बांध से फेंस बने हुए बड़े खूबसूरत आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं और सामने से भैंसें और बकरे वगैरह आ रहे हैं, प्यारे प्यारे से आप देख सकते हैं। ये बकरे हैं, ये भैंसें हैं, अगर आपको करीब से दिखाएं और बोल सकते हैं। ये एक अंकल हैं जिनकी भैंसें हैं। अंकल मुझे बड़े गुस्से से घूर रहे हैं। अंकल कह रहे हैं तुम मेरी भैंसों की वीडियो क्यों बना रहे हो। फिलहाल अब आप दोबारा से कनरकार के करीब से देख सकते हैं। यहाँ पे ये
काफ़ी बड़ी लेक है, लेकिन परिंदे मुझे यहाँ कोई नहीं नज़र आ रहे। इस वक्त टाइम 4:14 हो रहे हैं। यार तो इस टाइम परिंदे तो दिखने चाहिए मौसम के हिसाब से। अगर ना परिंदा ना परिंदे की ज़ात, नथिंग, खाली। चले क्या करें, किस्मत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पौधे भी जानी लगाए हुए हैं। चेक यार ये क्या है यार। आप चेक कर सकते हैं, ये किनारे पे हूँ मैं इस वक्त। क्या आप देख सकते हैं, परिंदे तो कोई नहीं यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक। नहीं व्यूअर्स, इस वक्त हम मोटर बोट में सवार हो चुके हैं इस लेक के अंदर। तो देखते हैं, शायद मोटर बोट चलाते चलाते ही कोई परिंदे दिख जाए। यहाँ पे परिंदे तो कोई नहीं मिले। बोटिंग में भी सुनसान ही पड़ी है लेक। व्यूवर्स, परिंदों का मैंने यहाँ पे नौकन से पूछा था कि तो उन्होंने ही बताया था कि मेन तो जो यहाँ पे परिंदे हैं वो सर्दियों में जो बाहर के मुल्कों से माइग्रेट करके इधर आते हैं, तो इधर वो जो है सर्दियाँ इधर गुजारते हैं मेन। तो जो नौकन यहाँ पे जो मकामी परिंदे हैं जो यहाँ पे जिन्होंने घोंसले बनाए हुए हैं जो यहीं, तो जो मेन यहाँ पे नौकन जो पाए जाते हैं परिंदे वो 3-4 इकसाम हैं। वो उन्होंने कहा था कि हाईवे के साथ से वो जो है वहाँ पे उनके घोंसले उन्होंने बनाए हुए हैं, बगने वगैरह वहाँ पे होंगे जो शुरू में मैंने आपको दिखाया भी था। उन्होंने कहा था यही यहाँ पे पाए जाते हैं जो सारा पूरा सान सीज़न नहीं गर्मियों में। तो यहाँ पे लेक के सराउंडिंग में यही पाए जाते हैं, क्यों ये यहाँ पे बोट की साइड पे ये इसलिए नहीं आते कि यहाँ पे बोट चलती है तो शोर होता है, तो ये उस साइड पे जो है मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं किनारों पे। तो बहरहाल लेक का तो यही था, कोई इतनी यहाँ पे नहीं थी बायोडाइवर्सिटी। बहरहाल मछलियों की तो ज़रूर होगी यहाँ पे काफ़ी आगे, तो यहाँ पे पानी के अंदर, लेकिन परिंदों की यहाँ पे नहीं उस तरह। व्यूअर्स लेक के करीब मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। सामने मुझे एक बगना नज़र आ रहा है, ये पता नहीं कौन सा, दूर से तो नज़र कुछ नहीं आ रहा।
या नीचे व्यूअर्स उधर बैठा हुआ है। ये अभी ये पता नहीं इतनी दूर से तो नज़र नहीं आ रहा, शायद नीट एंड एग्रीट है, नीट एंड एग्रीट लग रहा है मुझे। अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।